हालेलुया। आइए मेरे प्रियो मेरे साथ में निकालेंगे और आज एक बार फिर से जो है हम वचन में जाते हैं। और मेरे प्रियो हम उत्पत्ति की किताब में चल रहे हैं और अब तक जो हमने जो सीखा है वो यूसुफ का बेचा जाना। मेरे प्रियो हमने अभी तक सीखा कि किस प्रकार जो है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला है, इस्माइलियों के हाथ बेचा। मेरे प्रियो इस्माइल कौन था आप लोग जानते हैं। 37 अध्याय और मेरे प्रियो 37 अध्याय ये पूरा हो चुका है। पोतीफर के हाथ में जो है फिर इस्माइलियों ने पोतीफर के हाथ में बेच दिया था यूसुफ को। ये बात हमने पिछले हफ्ते जो है जाना है और आपने जो है शायद उस वीडियो देखा होगा, सुना होगा आपने वो कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो है यूसुफ को जो है इस्तेमाल किया और साथ में उसके जो जितने भी प्रतिद्वंदी थे, जितने भी जो है दुश्मन थे, जितने भी जो है दुष्ट लोगों थे, जितने भी आप कह सकते हैं विरोध में थे, यानी उसके भाई जो उसके खुद के सगे भाई थे, जलन रखने वाले, है ना। प्रभु ने हमें बताया कि कोई मायने नहीं रखता आपसे कौन दुश्मनी रखता है, कोई मायने नहीं रखता कोई कौन आपसे जो है आपके बैरी है या आपके पीछे है, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है क्या परमेश्वर आपके साथ है, क्या वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, क्या वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया आपके साथ है। हालेलुया। यूसुफ के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर था। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और यूसुफ सच में मेरे प्रियो एक महान कार्य के लिए, है ना, यूसुफ का पूरा जिंदगी बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि जब हम मुश्किल हालातों में से निकलते हैं, जब हम दाऊद के समान घोर अंधकार की तराइयों में से होकर के निकलते हैं, तो परमेश्वर हमें और शुद्धता में लेके जाता है और पवित्रता में लेके जाता है। परमेश्वर हमें और अच्छा और खरा और एक निर्मल, एक शुद्ध बर्तन बना करके, एक स्वच्छ बर्तन, एक वेसल बना करके मेरे प्रियो परमेश्वर हमें तैयार करता है। हालेलुया। इस बात को हमें जान लेना पड़ेगा और समझ लेना पड़ेगा कि बार बार हम क्यों अंधकार में से होके जाते हैं, बार बार में क्यों हम इन मुसीबतों में से होके निकलते हैं, बार बार छोटी छोटी बड़ी बड़ी तरह तरह की समस्याओं में से क्यों निकलना हमें ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उन्हीं को ही इतना सामर्थ्य, इतना जोर, इतनी ताकत, इतनी शक्ति देता है कि वही लोग हैं जो पार निकल जाते हैं सारी समस्याओं से, सारे दुखों से। हाँ, पौलुस भी इस बात को मेरे प्रियो कलीसिया में कहता था। पौलुस भी अपने वचन में कहता है कि कई बार पौलुस का खुद का शरीर, है ना, पौलुस का हो सकता है खुद का माहौल, आसपास का, खुद के चेले, खुद के लोगों, शायद वो इस योग्य नहीं थे कि प्रभु के कामों को करे, फिर भी पौलुस ने जो है उनको तैयार किया। हालेलुया। मेरे प्रिय पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ। क्यों? कई बार हम आलस में चले जाते, कई बार हम बहुत सारी बातों में आ जाते, तो ये मारना कूटना क्यों पड़ेगा? क्योंकि मेरे प्रियो अगर हम सीधी चाल नहीं चलते तो अपने आप को सीधी चाल चलना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह एक सीधा रास्ता है, सकरा जरूर है, सीधा रास्ता है। उस सीधे मार्ग में हमें सीधा होके चलना है। कई बार हम अपने कारण टेढ़े हो जाते हैं, कई बार हम अपने कारण घुमावदार हो जाते हैं, कई बार अपने मन की इच्छा से, कई बार अपने दिमागी संतुलन से, कई बार हम अपने विचारों से, कई बार अपनी बुद्धि से, कई बार अपने परिवार के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, अपने बेटा बेटी के द्वारा भी हम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें पौलुस को दिया, परमेश्वर हमें यूसुफ को दिया, जो सारी बातों में सीधे मार्ग पर चलने वाले बने। हालेलुया। तो आज का मेरे प्रिय टॉपिक एक अद्भुत टॉपिक है, यहूदा और तामार। इसके बारे में हमें जानना है और सीखना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें बताएगा और सिखाएगा भी। लेकिन है ना, जिस प्रकार परमेश्वर यूसुफ के साथ बना रहा, वो आपके साथ और मेरे साथ भी परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि
परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ बना रहता है। आमीन। तो सच्चाई है मेरे प्रियो, सच है कि खुदा हर पल, हर संभव समय में जब भी आप उसे पुकारो, खुदा आपको मिल जाएगा। हालेलुया। वो आपके मनों में ही वास करता है, वो आपके हृदय में ही वास करता है। कहीं ना कहीं कोने में जरा झांक के देखिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है ना। वो आपके खातिर आज के दिन क्रूस पे चढ़ गया, आपके खातिर उसने जान दी है। आपके खातिर मेरे प्रियो उसने अपना सारा सुख सुविधा, अपना सारा ऐश्वर्याम, उसने सारा परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, परमेश्वर का इकलौता पुत्र होते हुए भी अपनी सारी उन आशीषों को, अपने सारे सामर्थ्य को, सारी शक्ति को, सब कुछ आपके लिए दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए उसने दे दिया ताकि आज आप आज़ाद हो जाएं, छुटकारा पाएं, चंगे हो जाएं और तो और प्रभु के साथ बने रहें, यीशु मसीह के साथ बने रहें। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ बना हुआ, उसे मालूम था कि मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं, उसे मालूम था कि मेरे भाइयों ने मुझे मार पीट करके गड्ढे में डाल दिया है, उसे मालूम था कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन उसने तब भी यहोवा पर, तब भी मेरे प्रियो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा, विश्वास रखा कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह पिता, आपकी एक बड़ी इच्छा है, आप एक बड़ी प्लानिंग के साथ मेरी लाइफ में हैं। प्रभु आप जो करना चाहते हैं आप करेंगे पिता। प्रभु आज मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, जिस भी हालात में मैं हूँ, प्रभु आज मैं तेरे सम्मुख हूँ। प्रभु तू परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत करेगा। प्रभु तू परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आखिरकार प्रभु जी सब प्रभु आपसे प्रेम रखने वालों के लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय, ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि सारी बातें मिल करके यहोवा के प्रेम रखने वालों को भलाई उत्पन्न करने वाली है। आज आपके साथ जो भी हो रहा है या फिर आप जिस भी परिस्थिति से में होकर जा रहे हैं, बस यहोवा के साथ बने रहें, प्रभु के साथ बने रहें। उस अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस दुनिया का उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता, आपका सेवियर है, आपको छुड़ाने वाला, आपका प्रेमी है, उस परमेश्वर को आप भूले नहीं। हालेलुया। उस परमेश्वर को आप छोड़े नहीं, उसके साथ चिपके रहें, बने रहें, क्योंकि जब बने रहेंगे तभी हम पार उतर जाएंगे, बने रहेंगे तभी हम सफल हो जाएंगे, बने रहेंगे तो ये परिस्थितियां बीत जाएंगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो यूसुफ के लिए धन्यवाद करें कि आज यूसुफ सारी समस्याओं में होकर के भी परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसके भाइयों ने बेच डाला, तब भी वो प्रभु में आस लगाए हुए, उम्मीद लगाए हुए, उसको मालूम है कि मेरे साथ जब तक खुदा मेरे साथ है, जब तक मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, जब तक यहोवा मेरे साथ है, तब तक बिना उसकी मर्जी के मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आज आपको यही प्रार्थना करनी होगी मेरे प्रिय, आज मेरे भाई मेरी बहन आपको यही प्रार्थना करनी होगी कि जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ है, जब तक मेरा प्रभु यीशु, जब तक मेरा उद्धार करता परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, यीशु मसीह, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिना परमेश्वर की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। आकाश में उसकी मर्जी चलती है, पृथ्वी पर उसकी मर्जी चलती है, तो क्या आपके जीवन में उसकी मर्जी नहीं चलती? चलती है। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उस पर ईमान और विश्वास रखते हैं, आपके जीवन में भी उसकी मर्जी चलती है। हालेलुया। होने दो सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से, होने दो सब कुछ यीशु मसीह की मर्जी से। आप तैयार हैं आज के वचन के लिए कि हम आज और जाने और समझे और आगे बढ़े? हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ में आप निकालेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 38 और टॉपिक रहेगा आज का यहूदा और तामार। एक अद्भुत बातों को हम जानेंगे, प्रभु हमें लीड करे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और बहुत सारी बातों को हम समझेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, दुआ करें, क्योंकि दुआ के साथ वचन में जाना बड़ा आनंद का समय और प्रभु के साथ बने रहने का एक अच्छा मौका होगा। आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ को उठाएं और बाइबल पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें। हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करे हमारे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र जीवित वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस और जिंदगी के लिए धन्यवाद पिता, जो तेरे वचन के द्वारा हमें मिलती है। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता तेरे पाक कलाम के लिए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज जो भी कुछ मैं आपके वचन से सुनूं प्रभु, मैं 100 गुना फल लेके आऊं, साथ में मेरे परमेश्वर प्रभु मेरा जीवन बदल जाए प्रभु, मैं और भी अद्भुत कामों के लिए रचा जाऊं प्रभु, मैं और भी भलाइयों के कामों के लिए खड़ा हो जाऊं प्रभु, मैं हिम्मत न हारूं प्रभु किसी भी रीति से पिता, मैं तुझ में बना रहूं। आज तेरा वचन मुझे इतनी ताकत, इतना मस्सा, इतना अभिषेक, इतना संवर से भर दे कि प्रभु मैं हर परिस्थिति में आप में बना रहूं प्रभु। धन्यवाद करते पिता, तो प्रभु तू यूसुफ का परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है प्रभु, आप मेरे परमेश्वर है प्रभु। यीशु दया करे और प्रभु हमें अपने मार्गों में आप लेके चले। आज जो भी कुछ मैं सुनूं मुझे आशीष कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते सब कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। आपका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं वचन यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन 38 अध्याय यहूदा और तामार जो टॉपिक है हमारा, उसमें लिखा है, पहला वचन पढ़ रहा हूँ। लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। हालेलुया। क्या किया? हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। किसने? यहूदा, जो अपने भाइयों के पास से चला गया। आगे लिखा है, वहाँ यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यहूदा, जब ये सारा सब कुछ हो गया, यानी यूसुफ को बेच दिया गया है। यहूदा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहूदा के बारे में ये लिखा है कि यहूदा उन दिनों में अपने भाइयों के पास से चला गया। यह यहूदा वही है मेरे प्रियो, जो अपने भाई यूसुफ को मार करके गड्ढे में डालने के लिए योजना बना रहा था। हालेलुया। आप सब जानते हैं, पढ़ा है हमने पिछले दिनों में। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, यहूदा चला गया मेरे प्रियो, और जाकर के क्या किया? एक हीरा नामक अब्दुल्लाम वासी के पास जाकर के रहने लगा। और प्रभु का वचन कहता है, वहाँ पर जाकर यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। हालेलुया। सुआ नामक एक कनानी, देखिए याकूब का बेटा है, लेकिन कनानी जाति की लड़की से शादी कर ली उसने। हालेलुया। अपनी जाति से बाहर शादी की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर को छोड़ करके, है ना, आप परमेश्वर को छोड़ करके कहीं और दूसरी ओर शादी करें। आप परमेश्वर को छोड़ करके आप अपने बच्चों की शादी संसार में करें। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि नहमीया की किताब में परमेश्वर ने खुद ये बात बोली है, खुद वायदा किया, खुद कहा है, नहमीया के मुख से कहलवाया है कि यदि कोई शादी करता है तो वो अपनी जाति में, जाति इन द सेंस, आज आप विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर, आप एक विश्वासी हैं, आप एक मसीह हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक मसीह बन गए हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हैं, तो आपकी जाति अब एक मसीह जाति है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप सुन रहे हैं, सुने, आप एक विश्वासी जाति हैं, आप एक मसीह जाति हैं, आप यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, तो आपको अपने बाल बच्चों की शादी, आपको अपनी खुद की शादी, यदि आप जवान हैं तो आपको अपनी शादी मसीह में करनी है ना। आपको अपनी शादी
प्रभु के लोगों में करनी है, तो ये बात ठहरेगी परमेश्वर की जाति की। हालेलुया। परमेश्वर जात पात नहीं बनाता है, परमेश्वर धर्म नहीं बनाता है, परमेश्वर के सामने सब कुछ एक बराबर है। समझ रहे, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप एक मसीह हैं, आप एक फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट आप बन चुके हैं। और जब आप यीशु मसीह का फॉलो करें, तो ध्यान से सुने, आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी फॉलो करें। आप सारी बातों को, जो परमेश्वर का स्वभाव, जो यीशु मसीह का स्वभाव, वो आपके जीवन में भी हो रहा है। हालेलुया। तो वो स्वभाव और वो एक माहौल जो परमेश्वर का बना है आपके चारों ओर, यीशु मसीह पर विश्वास करके, चाहे वो छुटकारा होने दो, चंगाई होने दो, आपके जीवन की खुशी होने दो, आपके जीवन का आनंद होने दो, आपके जीवन में शांति आने दो, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके जो आपको मिला, वो जो माहौल आपको मिला है, वो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, आपको परमेश्वर ने दिया है सब कुछ। तो आप, यदि आप संसार में जाएंगे, किसी और जगह में अपने बच्चों का शादी करेंगे, यीशु मसीह के मानने वालों से अलग, या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रभु के दास सेवक, उनसे अलग अगर आप अपने बच्चों की शादी, आप अपनी खुद की शादी करते हैं, तो जो माहौल, जो दायरा, जो परमेश्वर का जो बाड़ा है आपके चारों, वो टूट जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं, वो टूट जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ कि नहेमिया ने क्यों कहा कि आपको मसीह में ही शादी करनी चाहिए, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों में ही शादी करनी, आपको यहोवा की जाति में शादी करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर यहोवा की जाति है, यहोवा पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो वो प्रभु का वो माहौल, वो प्रभु का वो जो एक बाड़ा, वो एक छुटकारे का बाड़ा, एक चंगाई का, एक शांति का, एक आनंद का, एक खुशी का बाड़ा, वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की लाइफ में शादी के बाद बना रहेगा। हालेलुया। यहोवा बना रहेगा। यूसुफ के साथ कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ। तो क्या वो हमारे बच्चों के साथ, क्या हमारी शादी के बाद, क्या हमारे बच्चों के बाद, क्या वो हमारे साथ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। वो परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, वो आनंद देता है, खुशी, वो हमारे साथ हर समय होना चाहिए। हालेलुया। ये बात तो आप मानते होंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसी बात को मेरे प्रिय यहाँ पर वचन में आज हम समझ रहे हैं कि जो यहूदा ने किया है, कनानी स्त्री से शादी करके, वो एक गलत काम किया है। क्या किया है? गलत। कनानी स्त्री परमेश्वर की जाति से बाहर, इजराइल और यहूदा से वो बाहर है। हालेलुया। समझ रहे? तो यहाँ पर जो है, इसी बात को जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रभु का वचन देखो क्या कह रहा है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अब जब संसार में आप अपनी शादी करेंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे, तो संसार की चीज़ें भी तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, है ना। संसार का दुख है, कलेश है, समस्या है, क्योंकि शादी के बाद आपने खरीद लिया ना, आपने शादी कर ली, तो आपने उन चीज़ों को अपने पास बुला लिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल भी कतई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, यानी आप, हम, हमारे बच्चे फिर से उस गुलामी के जीवन में, उस दासताओं के जीवन में जाए। लेकिन परंतु क्या करें कि कई बार जवानी में, कई बार हमारे बुद्धि, हमारी समझ संसार की बातों में आकर के, लोगों की बातों में आकर के, हमारे रिश्तेदारों की बातों में आकर के, कि देखो जवान हो गई तुम्हारी बेटी, जवान हो गई तुम्हारा लड़का, अरे शादी कर लो जल्दी से। प्रभु में शादी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रभु में तो बहुत उम्र के, बहुत ज़्यादा साल हो जाती है, शादियाँ नहीं होती है, और ऊपर से जो हमारी जाति मिलेगी नहीं, है ना। जो कास्ट सिस्टम संसार में है, जो जाति प्रथा, उसको लेके आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में कोई जाति नहीं। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, आप उसमें शादी करें, बस ये सिंपल। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप शादी करते संसार में, जब आप शादी करते कहीं और, प्रभु को छोड़ करके, प्रभु के उस बाड़े को तोड़ करके उससे बाहर आप जाते हैं, तो वहाँ की चीज़ें आप अडॉप्ट करते हैं, वहाँ की चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली, आप भले ही ना चाहें, वो चीज़ें आ जाती हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आ जाती हैं। तो उस बात को हमें समझना है। नहेमिया इस बात को कहता है, आप नहेमिया की किताब में जाके पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पर जो इस बात को जो है यहाँ पर आज उत्पत्ति की किताब में ही मेरे प्रियो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु का वचन कह रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है कि यहूदा अपने भाइयों में से अलग हो गया और चला गया, है ना, अब्दुल्ला वासी पुरुष के वहाँ पर जाकर डेरा किया, हीरा नामक, और वहाँ पर जाकर के कनानी स्त्री से शादी कर ली, है ना, कनानी पुरुष की बेटी से कनानी स्त्री से शादी कर ली जाकर, जो कि बिल्कुल एकदम बाहर है परमेश्वर की बातों से। और शादी कर ली तो उसके पास गया तो 4 वचन कहता है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, लिखा है वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। हालेलुया। ये कनानी स्त्री के पुत्र हैं, यानी जो यहूदा से पैदा हुए, ध्यान से सुनेंगे। ओनान रखा गया, फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। आगे 6 वचन, और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। ध्यान से सुनेंगे, यानी यहूदा का जो बेटा था एर, जेठा बेटा, उससे क्या किया, उसने तामार नामक एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया, एर का। आगे लिखा है, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात को यहाँ पर बताया गया, यदि आप बाइबल में ध्यान से देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि यहूदा के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, यहूदा के द्वारा जितने भी पुत्र पैदा हुए, उनमें से एक जेठा पुत्र था जिसका नाम एर था। उसने क्या किया, उसने तामार नामक एक स्त्री से विवाह किया। हालेलुया। और विवाह तो कर लिया उसने, लेकिन उसके कर्म कैसे थे, एर के, यहूदा के बेटे एर के कर्म कैसे थे? ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने सुना कि जब हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में जाते हैं, शादी ब्याह के मामले में, है ना, या फिर कोई भी मामला कह लीजिए, अगर आप जाते हो प्रभु की मर्जी से बाहर, तो उसका कोइंस, है ना, जो भी उसका प्रभाव है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। आप प्रभु का जो बाड़ा लगा है उसको आप बाहर जा रहे हो शादी के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कोई भी बात पूरी करने के लिए, तो प्रभु का दायरा तो खत्म कर दिया आप लोगों ने। तो आप जब जो भी करते तो उसका जिम्मेदार तो आप हो गए ना, उसके जिम्मेदार तो आप हो गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो नहीं चाहता था ऐसा कि आप ऐसा करें। आप तो प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति है ना, आप प्रभु की अच्छी बेटी है, अच्छा बेटे, आप जवान हैं, है ना, आप शादी लायक हो गए तो प्रभु की मर्जी पूरी करें, प्रभु की इच्छा से चले, प्रभु की इच्छा में शादी करें। हालेलुया। अपने बच्चों का भी आप प्रभु की इच्छा में शादी करें, परमेश्वर जैसा चाहता वैसा करें, तो ये प्रभु के दायरे में बात होगी। परंतु अगर आप अपनी मर्जी से अपना ही चला रहे, आप प्रभु को पूछ पाछ नहीं है, आप बाहर से जा रहे, पाड़ा तोड़ करके जा रहे, तो ये आपके ऊपर ही पड़ेगा, ये जितना भी भार है। हालेलुया। तो यहाँ पर यही हुआ, यहूदा ने शादी तो कर ली कनानी स्त्री से, परंतु जितने भी कनानी स्त्री से बच्चे पैदा हुए सारे संसारिक पैदा हुए। कैसे हुए? संसारिक पैदा। अब संसारिक बच्चे तो मेरे प्रियो संसारिक आदतें भी होंगी, समझ पा रहे ना, संसारिक आदतें भी होंगी उनके साथ। तो वही चीज है यहाँ पर कि यहूदा ने शादी करी, लेकिन उसके बच्चों के ऊपर वो सारा पाप जो यहूदा ने किया, ये पाप बोलते हैं। तो अगर परमेश्वर की मर्जी से आप कुछ नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा से कुछ नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, तो आप एक पाप कर रहे हैं, और वो पाप का कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर, वो प्रभाव, वो जो दबाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। हालेलुया। और वो पड़ा, देखिए वो लिखा है प्रभु वचन को पड़ा, किसके जीवन में पड़ा पता आपको? वो एर के जीवन में पड़ा। ऐसे करके सब सारे जितने बच्चे पैदा हुए यहूदा से, सारे संसारिक है, क्योंकि संसारिक स्त्री से पैदा हुए। यहूदा परमेश्वर की ओर से, परंतु उसने गलत काम किया। आप प्रभु की बेटी हैं, आप प्रभु के बेटे हैं, है ना, आप कितने भी उम्र में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के कामों को पूरा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं?
ये बात मायने रखती है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर यहूदा से पहला पुत्र जो इसका जेठा पुत्र था एर, उसने शादी कर ली तामार से। अब तामार कौन है? ध्यान से इस बात को हम समझेंगे। तामार की जाति में यहाँ पर नहीं लिखा मेरे प्रिय, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तामार परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर नहीं लिखा वचन में तामार किस जाति से, लेकिन हम इस बात को हम जानेंगे, समझेंगे। देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि तामार से एर की शादी कर दी, और जो यहूदा का जेठा एर था वो यहोवा के लेखे में कैसा था? दुष्ट व्यक्ति था। अब यहोवा के लेखे में दुष्ट कौन होता है? परमेश्वर की नज़रों में दुष्ट कौन है? परमेश्वर की नज़रों में दुष्ट वही है जो परमेश्वर के कामों को नहीं करता, या परमेश्वर के नियम और कानून को नहीं मानता, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, वही दुष्ट है। हालेलुया। और दुष्ट अधर्मी है, पापी है, बुरा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा में चलता ही नहीं। तो वो किस प्रकार परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरेगा? वो तो दुष्ट ही ठहरेगा ना। तो एर ने जो भी कुछ करता था, क्योंकि वह सांसारिक स्त्री, कनानी स्त्री से पैदा हुआ पुत्र है और यहूदा के द्वारा पैदा हुआ, तो यहूदा ने पाप किया है, तो उसके पाप का हर्जाना तो उसको भुगतना पड़ेगा। और यहूदा ने अपनी आंखों से देखा मेरे प्रियो, यहाँ पर एर जो दुष्ट था परमेश्वर के लेखे में, परमेश्वर ने उसको मार डाला। अब दुष्टों का अंत तो जरूरी है मेरे, और दुष्टों का अंत जो है खुद परमेश्वर न्याय करके, समझ रहे, न्याय करके। अब इस संसार में पाप है, संसार में सभी जगह पाप है। हर एक इंसान यहाँ पर झूठ बोलता है, हर एक इंसान यहाँ पर गाली देता है, हर एक इंसान यहाँ पर चुगली करता है, हर एक इंसान लड़ाई झगड़ा करता है, हर एक इंसान परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में काम करते हैं। आज भी परमेश्वर के नियम और वचन को नहीं मानते हैं, दुष्ट मनुष्य ठहरते हैं। ऐसा करने से दुष्ट मनुष्य, तो यही एर ने किया, तो एर के ऊपर परमेश्वर का दंड आया। और परमेश्वर का दंड क्या है मेरे प्रियो की? परमेश्वर ने एर को जान से मार दिया। हालेलुया। पाप का एक ही अंत है, मृत्यु। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर कोई पापी ठहरता है तो उसका एक ही अंत है, मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। विश्वास करने से हमें नया एक रास्ता खुलता है, एक परमेश्वर में एक भलाई करने का, परमेश्वर में अपना जीवन को बदलने का एक मौका मिलता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। एर को मार डाला, और आगे लिखा है, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने। अब एर किस काम का था? एर किस नाम का था? एर का दुष्ट था परमेश्वर की नजरों में, और ओनान भी तो कनानी स्त्री से पैदा हुआ है। ध्यान से सुने, है ना, सांसारिक था उसके अंदर भी, लेकिन उसने एक दुष्ट काम किया। उसने बोला कि मेरा भाई वो दारू पीता है, वो ये काम करता है, वो गलत काम करता है, वो नशा करता है, वो लड़ाई झगड़े करता है, वो गाली गलौज करता है, वो चोरी करता है। कुछ ऐसा ही मान लीजिए आज भी संसार में मनुष्य, मान लीजिए प्रभु आपको एक अच्छा काम करने के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको एक अच्छा काम करने के लिए बोल रहा है, परंतु आप जो है अपना बैरी जान करके उस सामने वाले इंसान को, अपने विरोधी को देख करके वो भलाई का काम करने से इनकार कर दे। परमेश्वर तो चाहता है कि आप एक भलाई का काम करें, परंतु आप इनकार कर दे, आप ना करें भलाई का काम, तो परमेश्वर आपको भी मेरे प्रियो अधर्मी जानेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? अधर्मी जानेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो काम जो माँ बाप कहते हैं या फिर जो परमेश्वर कहता है वो काम आपने नहीं किया। सुने, कई बार माँ बाप हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, माँ बाप हमारी इज्जत, हमारे अच्छे जीवन के लिए कुछ बातें बोलते हैं। और यहोवा भी कहता है, परमेश्वर भी कहता है अपने माँ बाप का आदर करना, आज्ञा मानना, ताकि तू पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहे, तेरा भला ही होता रहे। हालेलुया। समझ रहे?
तो यहूदा ने कहा अपने बेटे ओनान को, क्या कहा कि देख एर तो मर गया, लेकिन तू जा अपनी भाभी के पास, भौजाई के पास जा, और अपने देवर होने का फर्ज है ना। पहले के दिनों में ऐसा होता था, आज भी शायद ऐसा होता होगा कई लोगों के बीच में, कि यदि अगर जेठा, यदि किसी का पति मर जाए या फिर जो है किसी का पति अलग हो जाए, तो उसकी जो है भाभी से जो है देवर का शादी हो। समझ रहे, ऐसा आज भी होता है और बहुत सारे लोगों में आज ऐसा हो भी रहा है। लेकिन प्रभु का वचन भी इस बात को यहाँ पर कहता है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी। इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। हालेलुया। देखिए, इस बात को प्रभु का वचन भी कह रहा है कि वंश चले, वंश चलना चाहिए। इस बात की यहाँ पर जो है पुष्टि यहाँ पर मेरे प्रभु के वचन में हुई है कि एर के नाम से वंश चले। और एर परमेश्वर के लेखे में क्या था? दुष्ट मनुष्य था। यहूदा ने कहा, उसके पिता ने कहा ओनान से कि अपने भाई के लिए तू संतान उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है कि माँ बाप के पापों का घड़ा बच्चों के जीवन पर फूटे, जरूरी नहीं। लेकिन वो कब कि यदि अगर माँ और बाप दोनों परमेश्वर की आज्ञा से विफल है, मतलब आज्ञा को तोड़ रहे हैं, दोनों बुरा काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर में जो संतान उत्पन्न होती है, यानी जब उनके जीवन से जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, संतान होती है, तो वो संतान उनके दुख का कारण बन जाती है, वो संतान समस्या बन जाती है। वो संतान परमेश्वर अपने उनके माँ बाप के पाप का दंड उनके ऊपर डालता है। हालेलुया। तो इसीलिए ध्यान से, शादी ब्याह का मामला बड़ा मेरे प्रिय रिस्की होता है, समझ रहे। अगर आप परमेश्वर की मर्जी से चल रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी में रहे, परमेश्वर के आज्ञा से आप सारे काम करें, तो आप बिना परमेश्वर की मर्जी से आपके जीवन में कुछ भी बुराई नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है उस समय भी, कि आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है। प्रभु का वचन कहता है कि उसने कहा कि मैं अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करूँगा, क्योंकि अगर वो मेरी थोड़ी ना सही मेरी संतान ठहरेगी नहीं, वो मेरे भाई की संतान ठहरेगी। हालेलुया। इस बात को बोल करके उसने क्या किया, मतलब जो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को तो निभाया, परंतु जो बच्चा होने के लिए जो जरूरी है वो काम उसने नहीं किया। उसने अपना वीर्य जमीन पर नाश कर दिया डाल करके। हालेलुया। जिससे संतान उत्पन्न होती है। तो मेरे प्रियो, क्यों? बैर के कारण, अपने भाई के बैर। अभी कुछ बात जायज है, कुछ बात नाजायज है। यहाँ पर कुछ बात जायज इस तरह से है कि अगर कोई दुष्ट काम करता है, तो मान लीजिए मेरा पड़ोसी दुष्ट काम कर रहा है, तो मेरे मन में भी कभी आता है ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो बेकार है, ये तो भला नहीं है, अच्छा नहीं है, ये तो गलत काम कर रहा है, मेरे मन में आएगा। तो शायद जो है हो सकता है, देखो मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि जो ओनान था वो अपने भाई से बैर करता हो। शायद हो सकता है वो अपने भाई के कामों से खुश ना। हालेलुया। शायद हो सकता है उसके भाई ने भी उसके साथ जो है कुछ अच्छा काम ना किया, है ना। बहुत सारी बातें होती। आज जो है, आज के इस समय में, आज के इस जो समय आज चल रहा है, इस समय में आज भाई का दुश्मन बन चुका है ना। बहन भाई का और भाई बहन का दुश्मन बन चुका है। माँ बाप का बच्चे और बच्चे माँ बाप का दुश्मन बन चुका है आज का जो ये, क्योंकि ये समय बहुत पाप बढ़ चुका है लोगों में। आपका अपना कौन है आपको खुद मालूम नहीं है, क्योंकि आज अपने ही घर में आप सेफ नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे, ये आज का समय। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँगा, अगर परमेश्वर आपके बीच में, यहोवा आपके बीच में, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है, तो आप सुरक्षित हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप सुपर ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। चाहते हुए ना चाहते हुए किसी भी तरह से वो आपका बुरा नहीं होने देगा। क्या परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटी यूसुफ के समान, मैं फिर कहूंगा यूसुफ के समान। अब आप एक चीज देख रहे हो, नोट करें कि यूसुफ आज्ञाकारी था, बाकी उसके 10 भाई आज्ञाकारी नहीं थे। आज आज्ञा ना मानने के कारण उनके जीवन में देखिए वो किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से रह रहे हैं। यहूदा आज्ञा नहीं मानता था परमेश्वर की, और भले ही वो याकूब की संतान एक आशीषित बच्चा है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नाम, आप भले ही चर्च जाते हैं, ध्यान से, आप भले ही चर्च जाते हैं, आप भले ही दशमांश देते हैं, आप भले ही ऑफरिंग देते हैं, आप भले ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, तो भी आप एक अनाज्ञाकारी संतान है, तो भी आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो इस बात को मेरे प्रिय हमें समझना जानना, जिसने षड्यंत्र रचा अपने भाई यूसुफ के खिलाफ कि उसको मार करके गड्ढे में डाल देते और कह देंगे कि किसी जंगली जंतु ने, जंगली पशु ने उसे मार दिया। हालेलुया। लेकिन रूबेन चाहता था उसको बचाना। ध्यान से सुनेंगे आगे। वही यहूदा के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, यहूदा और तमार के बारे में। अब यहूदा ने कनानी स्त्री में शादी करी और स्त्री से बच्चे जितने पैदा हुए सांसारिक पैदा हुए। एर उसका जेठा पुत्र था जिसने तामार के साथ शादी की, परंतु तामार के एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ एर के द्वारा। एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, यहोवा ने उसको मार डाला। सिंपल सी बात। कोई परमेश्वर नहीं भुगतता इतनी सारी चीजें मनुष्य के द्वारा। सुनो, अब परमेश्वर ने तो कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है, फिर यहूदा ने अपने उससे एर से जो छोटा था उससे कहा, ओनान से कहा कि तू जा भाई, तू जा करके अपने देवर होने का फर्ज पूरा कर, अपने भाई एर के लिए तू संतान उत्पन्न कर। अब ओनान को पता था कि भाई जो भी संतान उत्पन्न होगी वो मेरी तो नहीं कहलाएगी, परंतु मेरे भाई एर की कहलाएगी, मैं उसका वंश क्यों बढ़ाऊं। तो उसने क्या किया, उसने भी अपने पिता की आज्ञा न मान करके और अपना वीर्य को जो है भूमि पर डाल करके नाश कर दिया। और प्रभु का वचन आगे कहता है, यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता हमेशा आपके और मेरे और जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं दंड के योग्य है। अनाज्ञाकारी दंड लेके आती है किसी भी तरह से। अगर आप आज्ञाकारी हैं, आप ब्लेस हैं, आप सुपर ब्लेस हैं, कोई आपके प्रतिद्वंदी, आपका विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। आप जीते जाएंगे हर युद्ध में। हालेलुया। परंतु अगर आप अनाज्ञाकारी हैं तो आप फंस जाएंगे, तो आप मुसीबत में, क्योंकि आपके ऊपर दंड तो आएगा। तो वही चीज यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि यहूदा की आज्ञा ना मान करके, है ना, उसने ओनान ने गलती करी, उसने जो है जो वंश पैदा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, उसने जो अपना वीर्य भूमि पर डाल करके नाश किया। और इसी कारण से यहोवा ने उसको जब देखा उसने ये काम किया, तो यहोवा इस बात से खुश नहीं था कि उसने ये काम किया। हालेलुया। तो इसलिए यहोवा ने उसको भी मार दिया, यानी 2 बच्चे एर और ओनान दोनों खत्म हो गए। आगे लिखा है, देखो, एक छोटी सी गलती आपका संसार में शादी करना आपके बच्चों के ऊपर भी, आपके लोगों के ऊपर भी कितना प्रभाव डालता है। लेकिन एक सही कदम, एक प्रभु की आज्ञा मानना, चाहे संसार में शादी क्या रखी है आपने, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर आप प्रभु की आज्ञा मानना शुरू कर दें तो परमेश्वर उस सारे श्राप को, सारे बंधनों को जो आपके जीवन पे आया है या आ चुका है, जो आप आके पड़ा हुआ आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर, संसार की ओर से, दुष्ट की ओर से, परमेश्वर से खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा और आपको जीवन देगा, आपके लोगों को जीवन देगा। आमीन। हालेलुया। और देखिए प्रभु का वचन आगे कहता है कि यहोवा ने ओनान को भी मार डाला। आगे लिखा है 11 में पढ़ रहा हूँ, तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो अपने भाइयों के समान सेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र सेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। हालेलुया। क्या हुआ? तामार अपने पिता के घर में जाकर के
रहने लगी। मेरे प्रियो, यहूदा ने सोचा कि यहोवा ने जो है मेरे बेटे एर को ख़त्म कर दिया और नान को मार डाला। सुनो मेरे प्रियो, एक बात मैं यहाँ पर आपको कहूँगा, आपको ये बात आज जो है सुन करके सच में अब गलतियों का प्रायश्चित पश्चाताप आएगा अपने मन में, जो आपने बीते दिनों में की है। सुने ध्यान से, हम जो है पुरानी चीज़ों को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के बहुत प्रभावी लोगों में, है ना। यहाँ पर यहूदा कह रहा है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने मेरे दोनों बेटों को मार दिया, एर को भी और ओनान को। कहीं ऐसा ना हो कि वो सेम को, है ना, सेम नाम है, हाँ, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र सेला को, सॉरी सेला नाम है तीसरे पुत्र का, सेला को भी कहीं मार ना दे। हालेलुया। अपनी गलती तो आज कोई नहीं देखता है, समझ रहे हैं, आप अपनी गलती नहीं देखते हैं। आपने क्या गलत किया है परमेश्वर की नज़रों में, आप अपनी गलती नहीं देख रहे, है ना। आपने परमेश्वर के विरुद्ध क्या काम किया है, परमेश्वर के खिलाफ में क्या काम किया, आप अपनी गलती तो नहीं देख रहे। आप अपने गुनाहों पर तो पर्दा डाले हुए हैं, आपको अपना गुनाह तो दिखाई नहीं दे रहा, अपना पाप तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि यहोवा ने मेरे दोनों पुत्र को मार दिया, यहोवा ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी नौकरी छीन ली, मेरे बच्चों के साथ ये किया, मेरा वो किया, हमें हमारे पति को अलग कर दिया, हमारे बच्चों को अलग कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप परमेश्वर के ऊपर ही सारा काम। आज अगर बारिश नहीं होती किसान के लिए, ध्यान से सुने, अगर कोई किसान है उसने अपना फसल बोया है, ठीक है, और बहुत सूखा पड़ रहा है, बहुत सारा गर्मी पड़ रहा है और बारिश नहीं हो रही, तो किसान जो है बारिश ना होने का दोष भी यहोवा पर, परमेश्वर पर डालेगा। हे परमेश्वर, तू बारिश क्यों नहीं करता है? कुड़कुड़ाने की आदत कभी नहीं छूटेगी मनुष्य में से। अच्छा हो तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, बुरा हो तो परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यहूदा की इसी बात को परमेश्वर अप्रसन्न था। देखिए, यहूदा दिमाग लगा रहा, घोड़े दौड़ा रहा, बुद्धि लड़ा रहा है। आप कितना भी बुद्धि लगाओ, आप कितना भी दिमाग लगाओ, जब तक आप परमेश्वर के मन की इच्छा को, जब तक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे, तब तक आपका भला नहीं होगा, तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया, तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी। हाँ, यहूदा से एक गलती हुई, कनानी स्त्री से शादी करी, सांसारिक जो मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री थी, उससे शादी करी, उससे बच्चे जितने पैदा हुए वे सब पापी और दुराचारी और दुष्ट पैदा हुए। उनके मनों में भी ऐसी ही बात थी, वो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते थे, क्योंकि संसार में आज यही बात आज पहले आती है कि माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर तभी तो कहता कि अपने माता पिता का आदर कर, जिससे कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरे साथ भला हो। लेकिन इस बात को कौन मानता है? परमेश्वर की आज्ञा को कौन मानता है? अपने माता पिता का आदर कौन करता है? आज्ञा कौन मानता है? अगर आप मानेंगे तो आप भलाई को देखेंगे, आप मानेंगे तो परमेश्वर के द्वारा आप बहुत दिनों तक पृथ्वी पर बने रहेंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहूदा अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता था और उसने जो वही किया, गलत किया, गलत जगह शादी की, गलत बच्चे पैदा हुए। बच्चे भी ऐसे कि जो आपने कभी अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी, तो आपके बच्चे कहाँ से मानेंगे आपकी आज्ञा है? आपके पत्नी की आज्ञा कहाँ से मानेंगे? आपने अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर जो आप कर रहे हैं आज, जो आपकी करनी है वही आपके ऊपर आ जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तू बोता है वैसा तू काटेगा। हालेलुया। इस बात को समझे मेरे प्रियो। यहाँ पर अच्छा हो तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, बुरा हो तो परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देते, परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते, परमेश्वर से हाय हाय करना शुरू कर देते, हाय परमेश्वर, हाय हम मर गए, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अरे ये सोचो कि वो क्यों हुआ? वो आप ही ने गलती करी है, कोई ना कोई आपने पाप किया है, आपने दुष्ट काम किया है, आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, आपने वो काम किया जो परमेश्वर के लेखे में बुरा था, आपने दुष्ट काम किए, आपने पाप किया, आपने बुराई की, तो आपके ऊपर उसका भार तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके ऊपर आप उसका सारा जो है बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा।
यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह आपको आपके जीवन को बदल सकता है, आपके सारे बंधनों को, आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास कौन करता है? वही करेगा जिसको परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में लेके आनी, जिसको परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से अपने आप को रखना, जिसको परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को, जिसको अपने जीवन में अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है, जिसको अपने सब कुछ से अच्छा करना है, जिसको भलाई करना है, जिसको धर्मी बनना है, जिसको प्रभु का, परमेश्वर का ओ हालेलुया राज्य में, स्वर्ग में जाना, वही तो प्रभु यीशु से विश्वास करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहूदा बुद्धिमान बन रहा है, समझ लड़ा रहा है, बुद्धि लड़ा रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे दोनों बेटों को मार दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो सेला को मार दे। सेला कौन है? तीसरा बेटा यहूदा का। मैं ऐसा करता, वो छोटा है अभी। तमार से बहाना बनाया, तमार से बोला कि अब मैं अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता, वो छोटा है, बड़ा हो जाएगा, सियाना हो जाएगा तो मैं उसकी शादी तुझसे कर दूंगा। हालेलुया। यहूदा ने एक तामार के साथ, जो उसके पुत्र की बहू थी, उसके साथ क्या कर दिया? वायदा कर दिया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, अगर आप किसी के साथ कोई भी वायदा करते हैं तो परमेश्वर ध्यान से सुनता है आपकी बातों को। परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने वायदा किया है। हाँ मेरी बहन भाई, ध्यान से सुने कि अगर आपने किसी के साथ भी वायदा किया है, कुछ भी प्रॉमिस किया है, तो आप उसे पूरा करें, चाहे हानि ही उठानी पड़े, परंतु यहोवा के लेखे में धर्म गिना जाए, ऐसा आप उसे पूरा करें। कोई दुष्ट काम ना करना, कोई बुरा काम ना करना, प्रभु से क्षमा मांगे। अगर आपने गलती से किया है, प्रभु से क्षमा मांगे। अगर आपसे जो है गलत हुआ है, आपसे गलती हुई है, आपसे गुनाह हुआ है, क्योंकि यही ज़रूरी है। आपने वायदा कर दिया और आप वायदे को ना निभाएं, तब भी परमेश्वर के लेखे में आप एक गलत करने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। यही बात है मेरे प्रियो, आज हम यहीं तक जानेंगे, यहीं तक छोड़ेंगे। और ध्यान से सोचे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि आप जो भी करें परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु की दया में होकर के, प्रभु की आज्ञा में होकर के, परमेश्वर के एक आज्ञाकारी बेटे के समान परमेश्वर की मर्जी में होकर के, वो सारे परमेश्वर के उस बाड़े में जो आपके चारों ओर आज खुदा ने लगाया है, उसमें आप रहें। उसमें रह करके आप मान और मर्यादा में, अपनी इज्जत में, अपने खुदा में बन करके आप सारे काम करें। हालेलुया। तभी आप धन्य ठहरेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम यहीं तक छोड़ते हैं कि तामार के साथ सेला की शादी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर यहूदा ने कहा जब तक वो सियाना नहीं होता था तब तक तामार अपने पिता के घर जा, मेरी बहू अपने पिता के घर जा और वहीं रहे, जब वो सियाना हो जाएगा तब मैं उसकी शादी तेरे साथ करूँगा। एक प्रॉमिस, एक वायदा किया। हालेलुया। क्या आपने भी परमेश्वर से वायदे किए? क्या आपने भी किसी लोगों से वायदे किए? अगर किए हैं तो आइए अपनी आंखें बंद करें आज और प्रभु से हम प्रार्थना करें। आप सब कोई प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जितने भी फ़ोन पर जुड़े, जितने भी कलीसिया में, जितने भी लोग आज ऑनलाइन जुड़े, जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे, सब कोई प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आप पवित्र हैं, प्रभु यीशु आप सामर्थी है, प्रभु यीशु आप दयालु है, प्रभु यीशु आप प्रेमी है। आपका अनुग्रह प्रभु सदैव हमारे ऊपर बना रहता है, आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहती है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते पिता, आज के वचन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर, बीते दिनों में प्रभु जी मैंने भी प्रभु यहूदा के समान प्रभु बहुत सारे वायदे पूरे बोले, प्रभु बहुत सारे प्रॉमिस किए कलीसिया के लोगों के साथ, या फिर प्रभु जी अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसी, अपने लोगों के साथ इस तरह का। प्यारे परमेश्वर, तो जितने भी मैंने वायदे किए, जितने भी प्रॉमिस मेरे द्वारा हुए गए, प्रभु यीशु अगर उनका फल प्रभु एक गलत काम को दिखा रहा है, यदि इनका फल प्रभु मैं उन्हें पूरा करूँ, प्रभु आपकी अनाज्ञाकारिता को दिखा रहा है, तो प्रभु यीशु पिता हम जाने अनजाने में हुए किए गए उन वायदों के लिए, प्रॉमिस के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। मेरे साथ मेरे प्रियो सबको एक मन एक चित हो जाए और प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर जाने अनजाने में किए गए प्रभु सारे प्रॉमिस और वायदों के लिए प्यारे परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते पिता।
प्रभु हमें मालूम नहीं था कि प्रभु ये ऐसा काम है, हमें मालूम नहीं था कि यह बात है प्रभु, हमें मालूम नहीं था कि प्रभु तुझसे ये काम करने से हम तुझसे दूर हो जाएंगे प्रभु। ये काम प्रभु जी तेरे लेखे में प्रभु जी और प्रभु जी अधर्म कहलाएगा प्रभु। पिता हमें मालूम नहीं था, हमने प्रॉमिस कर दिया प्रभु, हमने वायदा कर दिया प्रभु, हमें क्षमा करे पिता। जाने अनजाने में किए गए वायदों से प्रभु हमें माफ़ करे, क्षमा करे पिता। जाने अनजाने में किए गए प्रॉमिस से प्रभु हमें क्षमा करे पिता। हाँ प्रभु, प्रभु कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रॉमिस, हर एक वायदा जो हमने किया यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए हमारी लाइफ से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हट जाए, कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम आपकी आज्ञा में चलेंगे प्रभु, हम आपके आज्ञाकारी बेटा बेटी बनेंगे प्रभु। हम यह प्रभु यूसुफ के समान हम एक आज्ञाकारी अपने माँ बाप के बनेंगे पिता। हम अपने प्यारे परमेश्वर, हम अपने माँ का, अपने बाप का प्रभु आदर करने वाले बनेंगे, अपने माता पिता का आदर करने वाले बनेंगे प्रभु। पिता हम सारी उन बातों के लिए, उन सारे गुनाहों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते पिता, हमें क्षमा करें। वायदों के लिए, उन प्रभु प्रॉमिसों के लिए जिनका प्रभु फल बुराई था प्रभु, क्षमा मांगते पिता। और मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिनसे प्रभु हमने भला करने के लिए प्रभु प्रॉमिस किया, भला करने के लिए प्रभु हमने वायदा किया प्रभु, उसे प्रभु हम पूरा करें पिता, हम उसे पूरा करें, हम उसे ना तोड़े प्रभु, हम किसी को धोखा ना दे प्रभु, हम किसी को धोखा ना दे। यदि प्रभु हमारा प्रॉमिस, हमारा प्रभु जी वायदा किसी की भलाई के लिए, किसी के जीवन में अच्छा काम होने के लिए, प्रभु तेरे नाम को पहुँचाने के लिए, प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए प्रभु ऐसा कुछ भी है तो प्रभु हमें हिम्मत दे, प्रभु हमें हियाव दे, प्रभु हमें ताकत दे, हमें जोर दे प्रभु, बल दे पिता, ताकि हम अपने वायदों को पूरा करें, अपने प्रभु जी वो सारे प्रॉमिस को पूरा करें यीशु। और हम धोखेबाज ना ठहरे, हम धोखा देने वाले ना ठहरे, हम प्रभु जी कोई भी प्रभु अधर्मी ना ठहरे पिता आपकी नज़रों में। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपने प्रभु जुबान को प्रभु जो दी गई है पिता उसे पूरा करेंगे यीशु, क्योंकि वो एक भलाई का काम है, क्योंकि वो एक अच्छा काम है, क्योंकि प्रभु जी वो आपकी आज्ञा में, आपके वचनों में, आपके नियम, आपके कानून, आपकी मर्जी से, आपकी और प्रभु आप भी चाहते हैं पिता वो ऐसा ही होने पाए। प्यारे प्रभु हम ऐसा करेंगे प्रभु यीशु, हमारी सहायता करें पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है कि माता पिता का आदर हम करेंगे प्रभु, क्योंकि पिता ऐसा करना प्रभु आपने हमें बोला है, आपने जो कहा वो हम पूरा करेंगे यीशु। पिता ऐसा होने दीजिए, और जाने अनजाने में प्रभु जो गलती से हुआ प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आज मैं प्रभु अपने तमाम भाइयों के लिए जो ऑनलाइन है प्रभु, जो प्रार्थना इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जो हालेलुया प्रभु आज जुड़े हैं तेरे वचन के साथ प्रभु, सब के लिए भी मैं दुआ करता हूँ प्रभु। तेरे बच्चों ने प्रभु जो जाने अनजाने में किया प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए इनकी लाइफ से पिता, और जो तेरी भलाई के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरी आज्ञा में जिससे तू प्रसन्न होता है, अगर ऐसा है प्रभु तो प्रभु जी ये पूरा करने वाले बने, ये प्रभु अपनी लाइफ में पूरा करने वाले अपनी जवान को प्रभु पक्का करे प्रभु यीशु के नाम में पिता, ऐसा होने पाए पिता हम प्रार्थना करते पिता। और परमेश्वर जितने भी भाई बहन जवान हैं, जितने ही प्रभु जवान इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने ही प्रभु जी वाले माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों की शादी प्रभु अपनी शादी वो जवान भाई प्रभु यीशु आपकी मर्जी से, आपकी आज्ञा में होकर के, आपके प्रभु जी मार्ग में चल करके, आपके लोगों में, आपकी जाति में शादी करने पाए पिता, ताकि वो आपके बाड़े में रह करके प्रभु अपने सारे भलाई के कामों को करने पाए पिता। प्रभु बाड़े को ना तोड़े कोई भी प्रभु उस माहौल से बाहर ना जाए जो माहौल प्रभु आपने बना दिया है आज, प्रेम का, आनंद का, शांति का, खुशी का प्रभु, घर का माहौल प्रभु, भाई बहनों का माहौल प्रभु, बच्चों का माहौल, सबका पिता तू आशीष कर मेरे पिता। आज का वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में आशीष है, और प्रभु हम भूल करके भी पिता जो यहूदा ने किया है प्रभु हम ना करें प्रभु कि पिता उसने कानानी संसार में शादी किया, नहीं प्रभु हम नहीं करेंगे पिता। और पिता जो उसके बच्चों ने किया है पिता वो भी हम ना करें प्रभु, परंतु पिता जो प्रभु अगले सप्ताह प्रभु जी हम जानने वाले हैं, सीखने वाले पिता प्रभु, उसके लिए प्रभु हम और भी जिज्ञासु, और भी भूखा प्यासा बना कि हम आपके वचन को प्रभु और जानने के लिए समझे, और भी प्रभु जी हम आपके वचन के भूखे प्यासे हो जाए। हम सबको जानना है पिता कि आगे प्रभु क्या हुआ था हमारे साथ, आगे क्या किया प्रभु यहूदा ने, हमें जानना है प्रभु। और पिता हम इंतजार करेंगे प्रभु सबको पिता तेरी आशीष के लिए। धन्यवाद पिता, आज की आशीष प्रभु आपने दी, आज के वचन की आशीष हम सबको दी, और हमें बताया, हमें समझाया कि हमें क्या करना हो, क्या नहीं करना हो। यूसुफ के समान हमें चाल चलन चलना है, यूसुफ के समान आदर करने वाला, आज्ञा मानने वाला। धन्यवाद करते पिता,
धन्यवाद पिता, आपने तमाम लोगों को, तमाम बहन भाइयों को, सबको तूने आशीष किया। धन्यवाद के साथ ईसाई दुआ की प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। आप ब्लेस है, आप सुपर ब्लेस है। याद रखिए, आदर करना आपके लिए अच्छा फल लेके आएगा। आज्ञा मानना आपके लिए हमेशा परमेश्वर की संगति में रहने का मौका है। तो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की।